बालाजी मंदिर तिरुपति चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। मैं इस मंदिर का योगा इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ। इसके अलावा महाभारत और समाधियों का बारे में प्रस्तावन कर रहा हूँ। कुंडलिनी को बालाजी चरित्र में पद्मावती कहते हैं, महाभारत में कुंडलिनी को द्रौपदी कहते हैं और रामायण में कुंडलिनी को सीता कहते हैं। सीधा वज्रासन, पद्मासन अथवा सुखासन में ज्ञान मुद्रा लगा के बैठिए। कुटस्थ में दृष्टि रखे, मन को जिस चक्र में ध्यान कर रहे हैं उस चक्र में रखिए और उस चक्र पर तनाव डालिए। पूरब दिशा अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठिए। शरीर को थोड़ा ढीला रखिए। मूलाधार में तनाव डालिए। अनामिका अंगुली को अंगुष्ठ से लगाएं और दबाएं। शेष अंगुलियां सीधा रखें। इसको पृथ्वी मुद्रा कहते हैं। अब मूलाधार चक्र में मन लगाएं। कूटस्थ में दृष्टि रखें। अपनी शक्ति के अनुसार 4 बार लंबा श्वास लेवें और छोड़ें। श्वास को रोकना नहीं है। मूलाधार चक्र में 4 पंखड़ियां होती है। मूलाधार चक्र को व्यष्टि में पाताल लोक और समष्टि में भूलोक कहते हैं। जब तक मनुष्य ध्यान नहीं करता तब तक वह शूद्र ही कहलाता है। उस मनुष्य का हृदय काला अर्थात अंधकारमय है, कलियुग में है। जब मनुष्य ध्यान साधना शुरू करता है तब वो क्षत्रिय यानी योद्धा बन जाता है। उसका हृदय चालक हृदय बन जाता है और वह साधक फिर भी कलियुग में ही है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, यानी गंध तत्व है। मूलाधार चक्र पीले रंग का होता है। मीठे फल सी रुचि होती है। इस चक्र को महाभारत में सहदेव चक्र कहते हैं। कुंडलिनी को पांडव पत्नी द्रौपदी कहते हैं। श्री सहदेव का शंख मणि पुष्पक है। ध्यान कर रहे
साधक को जो नकारात्मक शक्तियां रोक रही होती हैं उनका दमन करते हैं श्री सहदेव। कुंडलिनी शक्ति जो शेषनाग जैसी होती है वह मूलाधार चक्र के नीचे अपना फन नीचे की ओर एवं पूंछ ऊपर की ओर करके 3.5 लपेटे लिए हुए सुषुप्ति अवस्था में रहती है। कुंडलिनी शक्ति जो शेषनाग जैसी होती है वह मूलाधार चक्र के नीचे अपना फन नीचे की ओर एवं पूंछ ऊपर की ओर करके 3.5 लपेटे लिए हुए सुषुप्ति अवस्था में रहती है। साधना के कारण ये शेषनाग अब जागना आरंभ करता है। जागृत हो रहा शेषनाग मूलाधार चक्र को पार करेगा और स्वाधिष्ठान चक्र की ओर जाना शुरू करेगा। मूलाधार चक्र शेष के ऊपर होते हैं। इसी कारण तिरुपति श्री वेंकटेश्वर स्वामी चरित्रा में कुंडलिनी को श्री पद्मावती देवी कहते हैं और मूलाधार चक्र को शेषाद्रि कहते हैं। यहाँ जो समाधि मिलती है उसको सविकार संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। पृथ्वी तत्व का अर्थ गंध है। संप्रज्ञात का अर्थ मुझे परमात्मा के दर्शन लभ्य होगे या नहीं होगे ऐसा संदेह होना। इस चक्र में ध्यान साधक को इच्छा शक्ति की प्राप्ति कराता है। ध्यान फल को साधक को अपने पास नहीं रखना चाहिए। इसी कारण ध्यान फल श्री विघ्नेश्वरार्पणमस्तु कह के उस चक्र के अधिदेवता को अर्पित करना चाहिए। मूलाधार चक्र में आरोग्यवान यानी साधारण व्यक्ति को 24 घंटे 96 मिनटों में 600 हंस होते हैं। अब स्वाधिष्ठान चक्र में जाएं, तनाव डालें, वर्ण मुद्रा लगाएं, कनिष्ठा अंगुली को अंगुष्ठ से लगाएं और दबाएं, शेष अंगुलियां सीधा रखें। स्वाधिष्ठान चक्र में मन लगाएं, कूटस्थ में दृष्टि रखें, अपनी शक्ति के अनुसार
6 बार लंबी श्वास लेवें और छोड़े, श्वास को रोके नहीं। स्वाधिष्ठान चक्र को व्यष्टि में महातल लोक और समिष्टि में भुवर लोक कहते हैं। साधक अभी द्वापर युग में है। स्वाधिष्ठान चक्र में 6 पंखुड़ियां होती है। स्वाधिष्ठान चक्र सफेद रंग का होता है। साधारण कड़वी सी रुचि होती है। इस चक्र को महाभारत में श्री नकुल जी का चक्र कहते हैं। श्री नकुल जी का शंख सुघोषक है। यह चक्र ध्यान कर रहे साधक को आध्यात्मिक सहायक शक्तियों की तरफ मन लगा के रखने में सहायता करता है। स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान करने से पवित्र बंसुरी वादन की ध्वनि सुनाई देगी। साधक का हृदय पवित्र बंसुरी वादन सुन के स्थिर होने लगते हैं। साधक की इधर द्विज कहते हैं। द्विज का अर्थ दोबारा जन्म लेना, वैश्य बनता है। इधर साधक को पश्चाताप होता है कि मैंने इतना समय बिना साधना किए व्यर्थ ही गवाया। इसी कारण द्विज कहते हैं। व्यवसायात्मक बुद्धि होता है। इधर सुनाई देने को संस्कृत भाषा में वेद कहते हैं। इसी कारण तिरुपति श्री वेंकटेश्वर स्वामी चरित्रा में स्वाधिष्ठान चक्र को वेदाद्रि कहते हैं। इधर जो समाधि मिलती है उसको सविचार संप्रज्ञात समाधि या सामीप्य समाधि कहते हैं। इस चक्र में ध्यान करने से साधक को क्रिया शक्ति की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ हाथ, पैर, मुख, शिश्न, मूत्रपिंडों में और गुदा यानी कर्मेंद्रियों को शक्ति प्राप्त होती है। ध्यान फल को साधक को ध्यान फल श्री ब्रह्मार्पणमस्तु कह के इस चक्र के अधिदेवता को अर्पित करना चाहिए। स्वाधिष्ठान चक्र में आरोग्यवान यानी साधारण व्यक्ति को 24 घंटे में 140 मिनटों में 6000 हंस होते हैं।
अब मणिपुर चक्र में जाएं, इस चक्र में तनाव डालें, अग्नि मुद्रा में बैठे, अनामिका अंगुली को मोड़कर अंगुष्ठ के मूल में लगाएं और दबाएं। शेष अंगुलियां सीधी रखें। मणिपुर चक्र में तनाव डालो, मणिपुर चक्र में मन लगाए, कूटस्थ में दृष्टि रखें। अपनी शक्ति के अनुसार 10 बार लंबी श्वास लेवें और छोड़ें। श्वास को रोके नहीं। मणिपुर चक्र को व्यष्टि में तलातल लोक और समिष्टि में स्वरलोक कहते हैं। साधक अब त्रेता युग में है। मणिपुर चक्र में 10 पंखुड़ियां होती है, इसी कारण इसे रावण चक्र भी कहते हैं। मणिपुर चक्र लाल रंग का होता है, कड़वा रुचि होती है। इस चक्र को महाभारत में श्री अर्जुन जी का चक्र कहते हैं। श्री अर्जुन जी का शंख देवदत्त है। ध्यान कर रहे साधक को दिव्य आत्म निग्रह शक्ति लभ्य कराते हैं श्री अर्जुन जी। मणिपुर चक्र में ध्यान करने से वीणा वादन की ध्वनि सुनाई देगी। साधक का हृदय इस वीणा वाद्य नाद को सुनकर भक्तिवान हृदय बनेगा। साधक विप्र बन जाएगा। इधर जो समाधि मिलती है उसको सानंद संप्रज्ञात समाधि या सायुज्य समाधि कहते हैं। इस चक्र में ध्यान साधक को ज्ञान शक्ति की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ कान, शब्द, त्वचा, स्पर्श, आंख, रूप, जीभ, रस और नाक, गंध, ये ज्ञानेंद्रियों को शक्ति प्राप्ति होती है। ध्यान फल को साधक को ध्यान फल श्री विष्णु देवार्पणमस्तु कह के उस चक्र के अधिदेवता को अर्पित करना चाहिए। मणिपुर चक्र में आरोग्यवान यानी साधारण व्यक्ति को 24 घंटे में 240 मिनटों में 6000 हंसा होते हैं। इधर ज्ञान यानी गा आरूढ़ा मतलब रूढ़ होता है, गरुड़ा होता है। इसी कारण तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी चरित्रा में मणिपुर चक्र को गरुड़ाद्रि, गा मीन्स ज्ञान, आरूढ़ा मीन्स गरुड़ाद्रि कहते हैं।
अब अनाहत चक्र में जाएं, उस चक्र में तनाव डालें, वायु मुद्रा में बैठे, तर्जनी अंगुली को मोड़कर अंगुष्ठा के मूल में लगाएं और दबाएं। इसको वायु मुद्रा कहते हैं। शेष अंगुलियां सीधी रखें, अनाहत चक्र में तनाव डालें, अनाहत चक्र में मन लगाएं, कूटस्थ में दृष्टि रखें, अपनी शक्ति के अनुसार 12 बार लंबी श्वास लेवें और छोड़ें। खेचरी मुद्रा लगाना भूलना नहीं। अनाहत चक्र को व्यक्ति में रसातल लोक और समिष्टि में महर लोक कहते हैं। साधक अभी सच्चे युग में है। अनाहत चक्र में 12 पंखड़ियां है। श्री भीम और आंजनेय दोनों वायु देवता के पुत्र है। इसी कारण इसे वायु चक्र, आंजनेय चक्र भी कहते हैं। अनाहत चक्र नीले रंग का होता है, खट्टी रुचि होती है। इस चक्र को महाभारत में श्री भीम का चक्र भी कहते हैं। श्री भीम जी का शंख पौंड्र है। ध्यान कर रहे साधक को दिव्य प्राणायाम नियंत्रण शक्ति को लभ्य कराते हैं श्री भीम जी। अनाहत चक्र में ध्यान करने से घंटा वादन की ध्वनि सुनाई देगी। साधक का हृदय इस घंटावाद्य नाद को सुनकर शुद्ध हृदय बनेगा। साधक ब्राह्मण बन जाएगा। कुंडलिनी अनाहत चक्र तक नहीं आने तक साधक ब्राह्मण नहीं बन सकता। मनुष्य जन्म से ब्राह्मण नहीं बनता। प्राणायाम किया करके कुंडलिनी अनाहत चक्र तक आने पर ही ब्राह्मण बनता है। इधर जो समाधि मिलती है उसको सस्मित संप्रज्ञात समाधि या सालोक्य समाधि कहते हैं। इस चक्र में ध्यान साधक को बीज शक्ति की प्राप्ति कराता है। ध्यान फल साधक को ध्यान फल श्री रुद्रार्पण मस्तु कह के उस चक्र के अधिदेवता को अर्पित करना चाहिए। अनाहत चक्र में आरोग्यवान यानी साधारण व्यक्ति को 24 घंटों में 288 मिनटों में 6000 हंस होते हैं। इधर साधक को वायु में उड़ रहा हूँ जैसी भावना आती है। इसी कारण तिरुपति श्री वेंकटेश्वर स्वामी चरित्रा में अनाहत चक्र को अंजनाद्रि कहते हैं।
अब विशुद्ध चक्र में जाएं, इस चक्र पर तनाव डालें, शून्य यानी आकाश मुद्रा में बैठें। मध्यमा अंगुली को मोड़कर अंगुष्ठ के मूल में लगाएं और दबाएं। इसी को शून्य मुद्रा यानी आकाश मुद्रा कहते हैं। शेष उंगलियां सीधा रखें। विशुद्ध चक्र में तनाव डालें, मन लगाएं, कूटस्थ में दृष्टि रखें। अपनी शक्ति के अनुसार 16 बार लंबा श्वास लेवें और छोड़ें। खेचरी मुद्रा में श्वास को रोकना नहीं है। विशुद्ध चक्र को व्यष्टि में सुतल लोक और समिष्टि में जनलोक कहते हैं। विशुद्ध चक्र में 16 पंखड़ियां होती हैं। विशुद्ध चक्र सफेद मेघ रंग का होता है। कालकूट विष जैसी अति कड़वी रुचि होती है। इस चक्र को महाभारत में श्री युधिष्ठिर का चक्र कहते हैं। श्री युधिष्ठिर का शंख अनंत विजय है। ध्यान कर रहे साधक को दिव्य शांति लभ्य कराते हैं श्री युधिष्ठिर जी। विशुद्ध चक्र में ध्यान करने से प्रवाह ध्वनि सुनाई देगी। इधर असंप्रज्ञात समाधि या सारूप्य समाधि लभ्य होती है। असंप्रज्ञात समाधि का अर्थ निस्संदेह है। साधक को सगुण रूप में यानी अपने अपने इष्ट देवता के रूप में परमात्मा दिखाई देते हैं। इस चक्र में ध्यान साधक को आदि शक्ति की प्राप्ति कराता है। ध्यान फल को साधक ध्यान फल श्री आत्मार्पणमस्तु कह के उस चक्र के अधिदेवता को अर्पित करना चाहिए। विशुद्ध चक्र में आरोग्यवान यानी साधारण व्यक्ति को 24 घंटों में 384 मिनटों में 1000 हंस होते हैं। असंप्रज्ञात समाधि या सारूप्य समाधि लभ्य होने से संसार चक्रों से विमुक्त होके साधक सांड के जैसा परमात्मा के तरफ दौड़ पड़ता है। इसी कारण तिरुपति श्री वेंकटेश्वर स्वामी चरित्र में विशुद्ध चक्र को वृषभाद्रि कहते हैं।
आज्ञा नेगेटिव चक्र में जाएं, इस चक्र में तनाव डालें, ज्ञान मुद्रा में बैठें। आज्ञा नेगेटिव चक्र में दो पंखड़ियां होती हैं। अपने शक्ति के अनुसार 18 बार लंबा श्वास लेवें और छोड़ें, खेचरी मुद्रा लगा के। श्वास को रोके नहीं।
अब आज्ञा पॉजिटिव चक्र में जाएं, इस चक्र में तनाव डालें, ज्ञान मुद्रा में ही बैठे रहें। आज्ञा पॉजिटिव चक्र में मन लगाएं, कूटस्थ में दृष्टि रखें, अपने शक्ति के अनुसार 20 बार लंबा श्वास लेवें और छोड़ें। श्वास की रोके नहीं। आज्ञा पॉजिटिव को व्यष्टि में वितल लोक और समिष्टि में तपोलोक कहते हैं। श्री योगानंद, विवेकानंद, लाहिरी महाशय जैसे महापुरुष सूक्ष्म रूपों में इधर तपस करते हैं, इसी कारण इसको तपोलोक कहते हैं। आज्ञा पॉजिटिव चक्र में 2 पंखड़ियां हैं। आज्ञा पॉजिटिव चक्र में प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। इसको श्री कृष्ण चक्र कहते हैं। श्री कृष्ण का शंख पांचजन्य है। पंच महाभूतों को कूटस्थ में एकीकृत करके दुनिया रचाता है, इसी कारण इसको पांचजन्य कहते हैं। सविकल्प समाधि अथवा सृष्ट समाधि लभ्य होती है। यहाँ परमात्मा और साधक आमने सामने हैं। इस चक्र में ध्यान साधक को पराशक्ति की प्राप्ति कराता है। ध्यान फल साधक को ध्यान फल श्री ईश्वरार्पणमस्तु कह के उस चक्र के अधिदेवता को अर्पित करना चाहिए। आज्ञा पॉजिटिव चक्र में आरोग्यवान यानी साधारण व्यक्ति को 24 घंटों में 48 मिनटों में 1000 हंस होते हैं। इस चक्र से ही द्वंद्व शुरू होता है। केवल एक कदम पीछे जाने से फिर संसार चक्रों में पड़ सकता है साधक। इसी कारण तिरुपति श्री वेंकटेश्वर स्वामी चरित्रा में आज्ञा पॉजिटिव चक्र को वेंकटाद्रि कहते हैं। एक कदम आगे यानी आपने ध्यान को और थोड़ा करने से अपने लक्ष्य परमात्मा में लय हो जाता है साधक।
अभी सहस्रार चक्र में जाए, इस चक्र में तनाव डाले, लिंग मुद्रा में बैठे, मुट्ठी बांधे और अंदर के उंगली को खड़ा रखे, अन्य उंगलियां को बंधी हुई रखे अथवा सहज मुद्रा में बैठिए। सहस्रार चक्र में मन लगाएं, कूटस्थ में दृष्टि रखें, अपने शक्ति के अनुसार 21 बार लंबा श्वास लेवें और छोड़े खेचरी मुद्रा का साथ। सहस्रार चक्र को व्यष्टि में अतल लोक और समिष्टि में सत्य लोक कहते हैं। ये एक ही सच है, बाकी सब मिथ्या है। इसी कारण इसी को सत्य लोक कहते हैं। सहस्रार चक्र में 1000 पंखड़ियां होती हैं। यहाँ निर्विकल्प समाधि लभ्य होती है। परमात्मा, ध्यान और साधक एक हो जाते हैं। इस चक्र में ध्यान साधक को परमात्मा शक्ति की प्राप्ति कराता है। ध्यान के फल को साधक ध्यान फल सद्गुरु परमात्मा श्री योगानंद देवार्पणमस्तु कह के सद्गुरु परमहंस श्री श्री योगानंद देवार्पणमस्तु कह के उस चक्र के अधिदेवता को अर्पित करना चाहिए। सहस्रार चक्र में आरोग्यवान यानी साधारण व्यक्ति को 24 घंटों में 240 मिनटों में 240 मिनटों में 1000 हंस होते हैं। तिरुपति श्री वेंकटेश्वर स्वामी चरित्रा में सहस्रार चक्र को नारायणाद्रि कहते हैं। इसी चक्र में मन लगा के ध्यान जितना अधिक कर सकते हैं उतने समय तक करना चाहिए।